कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 10वीं और 12वीं गणित की ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं अवधेश कुमार गिरी विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन को आगे बढ़ाने के लिए गणित विषय के इस छोटे संक्षिप्त खंड को समर्पित करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 गणित का 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक हल कर लिया था। अब आज एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 इस वीडियो में मैंने हल किया है। एग्जाम्पल नंबर 5, संख्याओं 4 घातीय n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घातीय n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता हो। प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है, वह निश्चित तौर पर 5 से विभाज्य होगा। जैसे 10 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है, अर्थात 10 जो है 5 से विभाज्य हो जाता है। जैसे 20 में इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह भी 5 से विभाज्य हो जाता है। जैसे 60 में इकाई के स्थान पर 0 है, यह भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है, तो वह निश्चित तौर पर 5 से विभाज्य होगा और उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो हमने इसको इस प्रकार हल किया है। यदि किसी n के लिए संख्या 4 घातीय n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 घातीय n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अवश्य आना चाहिए। जैसे 10 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 है, अर्थात 5 निश्चित तौर पर आया है। जैसे 20 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 अर्थात 5 भी आया है। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 घातीय n को हम लिख सकते हैं 2 घातीय 2 पावर n बराबर 2 घातीय 2n। इसी कारण 4 घातीय n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकता है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि 4 घातीय n में n के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में ही आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। अतः जब इसके गुणनखंड में 5 कभी नहीं आएगा, इसके इकाई का स्थान अर्थात इसके इकाई के स्थान पर 0 कभी नहीं आ सकता। हमने इसको इस प्रकार उद्धृत भी किया है, क्योंकि 4 घातीय n बराबर 2 घातीय 2n है, इसी कारण 4 घातीय n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अदिता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 घातीय n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 घातीय n का इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगी। प्यारे बच्चों, 4 घातीय n में n के स्थान पर 1 रखा जाए, 4 घातीय 1 बनेगा और इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 हो जाएगा। n के स्थान पर 2 रखें तो 4 घातीय 2 बराबर 16 बनेगा। इसके गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आएगा, 5 नहीं आएगा। अर्थात n के स्थान पर कोई भी धन पूर्णांक रखें तो 4 घातीय n का गुणनखंडन में हमेशा 2 गुणे 2 गुणे 2 ही आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। और जिसके गुणनखंडन में 5 कभी नहीं आता, उसका इकाई का अंक कभी 0 नहीं बन सकता। इस प्रकार हमारा यह मैटर सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही अगर और भी प्रश्न आते हैं, हम उसको हल कर लेंगे। जैसे 6 घातीय n आ गया
और यह सिद्ध करने के लिए पूछे 6 घातीय n का इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा n के किसी भी मान के लिए। तो 6 घातीय n का हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3 घातीय n बनेगा। तो n के स्थान पर कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो 6 घातीय n के गुणनखंड में 5 कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह 2 गुणे 3 ही आता रहेगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 को हल कर लेते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ अर्थात मस और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्त। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लसा ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, मासा का अर्थ क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जैसे एग्जाम्पल 6 और 20 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3 आएगा, 2 के घाते 1 है, 3 के घाते 1 है। 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 5 होगा, 2 2 बार है, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1। हमने अभी आपको बताया संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। 2 घाते 1 और 2 दोनों उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें सबसे छोटी घात है 2 घाते 1, इसमें 2 घाते 2 है। 3 तो इसमें है नहीं उभयनिष्ठ, तो 2 तो कॉमन तो है, लेकिन सबसे छोटी घात का अंक 2 घाते 1 है। तो हम इस 2 घाते 1 को उतार लेते हैं, मसा 2 हो गया। लसा निकालते हैं। लसा का अर्थ संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। उसमें उभयनिष्ठ था, इसमें प्रत्येक गुणनखंड को हमें देखना है और प्रत्येक गुणनखंड में सबसे बड़ी घात को देखना है। जैसे 6 बराबर 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1 और 20 बराबर 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1। तो दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ी घात का 2 घाते 2 है, इसको उतार लेते हैं। 3 इसमें एक बार आया है, इसमें नहीं आया है, तो 3 में भी देखते हैं सबसे बड़ी घात का, और वो केवल एक ही बार आया है, 3 घाते 1 उतार लेते हैं। 5 भी केवल एक बार आया है, तो 5 घाते 1 उतार लेते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 2 और 2, इसमें 2 घाते 2 सबसे बड़ी घात है। 3 देखते हैं दोनों में आया है कि नहीं आया, केवल एक में ही आया, तो उसमें ही देखते हैं बड़ी घात का 3 कौन है। 3 एक ही बार आया है, बड़ी घात का भी तो यही एक ही होगा, 3 घाते 1 उतार लेते हैं। अब देखना है दोनों में 5 है और दोनों में 5 का घात सबसे बड़ा किस में है, लेकिन दोनों में 5 नहीं आया, केवल एक में ही 5 आया है, तो केवल इसी 5 को उतार लेते हैं। 5 घाते 1 गुणा करने पर 60 आ जाएगा, इसका लस 60 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न हल हो जाता है।